Okay students, now we are going to discuss about question number divisibility rule. Divisibility by 7. Which number will be divisible by 7? So students, इधर आपको एक एग्जांपल देके समझाना पड़ेगा. जैसे 2 4 2. ओके, ये नंबर डिविजिबल बाय 7 है और नहीं. तो ये फाइंड करने के लिए क्या करना चाहिए हमको पहले? तो दिस नंबर, ये फाइंड करने के लिए हमारा जो चाहिए, इसमें देखो लास्ट नंबर क्या है? 2 है. 2 का डबल करो और आगे वाला जितना नंबर्स है सारे नंबर से इसको माइनस करो. ओके, सो स्टूडेंट 2 का डबल क्या होता है? 4 होता है. और आगे वाला क्या नंबर है? 27. तो 27 माइनस 4 क्या होता है? 27 माइनस 4 इज इक्वल टू 23. देखो 23 7 से डिविजिबल होता है कि नहीं? या फिर 7 की घर में 27 की टेबल में 23 आता है? नहीं आता है. सो स्टूडेंट क्या करना चाहिए? ये नॉट डिविजिबल बाय 7. ओके, आफ्टर दैट और भी एग्जांपल देखेंगे. जैसे 693. ये लास्ट वाला नंबर क्या है? 3 का डबल क्या होता है? 6. और आगे 69. तो 69 माइनस 3 क्या होता है? 63. तो 7 की टेबल में 63 आता है कि नहीं? 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 9 जा 63. सो स्टूडेंट्स 7 की टेबल में ये आता है 7 9 जा 63. सो ये नंबर 7 से डिविजिबल हो रहा है. ओके, सो स्टूडेंट होल नंबर इज डिविजिबल बाय 7. तो ये डिविजिबल बाय 7 और नॉट, ये फाइंड कर लो. जैसे 693, इसको डिवाइड करो किससे? 7 से. 7 9 जा 63 माइनस करो 6, वापस 63. 7 9 जा 63 माइनस 0. सो स्टूडेंट रिमाइंडर इज 0. सो दिस नंबर इज divisible by 7. Okay, so student you understand, I think you understand all these examples. कौन सी नंबर 7 से डिविजिबल होता है और कौन सी नंबर 7 से डिविजिबल नहीं होता है? अंडरस्टैंड? सो स्टूडेंट्स ये नंबर 7 से डिविजिबल नहीं हुआ. क्यों? क्योंकि लास्ट वाला जो नंबर है, ये नंबर के लास्ट वाला जो डिजिट है, इसका डबल आगे वाला नंबर 27 माइनस करके जो 23 आया, ये 23 7 की टेबल में नहीं आता. सो ये दिस नंबर नॉट डिविजिबल बाय 7. और ये जो नंबर है, इस नंबर का लास्ट डिजिट 3 का डबल 6, आगे वाला नंबर 69 माइनस 6 63, जो 7 से डिविजिबल होता है. सो स्टूडेंट्स ऑल नंबर्स इज डिविजिबल बाय 7. ओके, आफ्टर दैट okay students, now we are going to discuss about divisibility by 8. okay, कोई भी नंबर 8 से डिविजिबल होने के लिए क्या होना चाहिए नंबर के अंदर? लेट्स स्टार्ट. ये नंबर देखो स्टूडेंट्स, ये नंबर विथ और विथ, इधर एक मिसिंग हो गया, विथ 4 और more digit is divisible by 8 if the number formed by the last 3 digit is divisible by 8. so student ये इससे आपको क्या समझ में आया कि कोई भी नंबर हो जिसका डिजिट होगा 4, 4 और 4 से अधिक, अंडरस्टैंड, 4 से ज्यादा, जिस नंबर का डिजिट 4 और 4 से ज्यादा है वो डिविजिबल होगा 8 से. और क्या होता है? जिस नंबर का लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है, उस नंबर भी 8 से
डिविजिबल होता है। सो स्टूडेंट्स एन एग्जांपल देखो, सपोज एक नंबर 2468, ये नंबर 8 से डिविजिबल होता है कि नहीं? यस। क्यों? क्योंकि इस नंबर में 4 डिजिट है, 1 2 3 4। ओके, 4 डिजिट है तो डिविजिबल होता है। अंडरस्टैंड? किससे? 8 से। ओके, अब देखो डिविजिबल, डिवाइड करके ही देखो, इसको डिवाइड कर दो किससे? 8 से। 8 से डिवाइड करो, 8 3 जा सॉरी 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, तो 8 3 जा 24 आ गया, माइनस 0 6, 8 से कम है 6 तो नहीं जाएगा, 68। ओके, 8 की टेबल बोलो, 8 8 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64। सो स्टूडेंट्स 8 8 जा क्या होता है? 8 8 जा 64। अंडरस्टैंड? सो स्टूडेंट्स इस नंबर 8 से डिविजिबल, रिमाइंडर क्या हो गया? 2 हो गया। ओके, सो ये नंबर 8 से डिविजिबल नहीं है। अंडरस्टैंड? एज्यूम करके देखा कि ये 8 से डिविजिबल नहीं है। और एक रूल क्या है, जिसका 4 डिजिट होगा और डिजिट क्या होगा? 4 डिजिट और मोर देन 4 डिजिट, और लास्ट 3 डिजिट को 8 से डिविजिबल होना चाहिए। अंडरस्टैंड? सो स्टूडेंट्स और एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे ये नंबर बोलो, ये नंबर 3 से डिविजिबल होता है कि नहीं? सॉरी 8 से डिविजिबल होता है कि नहीं? यस, 8 से डिविजिबल होता है। क्यों? क्योंकि लास्ट 3 जो डिजिट है, ये 3 डिजिट डिविजिबल बाय 8। सो स्टूडेंट्स ऑल नंबर हम अभी एग्जाम करेंगे, इसका 8 से डिविजिबल होता है कि नहीं। तो 8 9 जा 72, ओके 0 48, 8 कितने जा 42, 8 6 जा 8 5 जा 40, 8 6 जा 48। सो स्टूडेंट 8 6 जा 48। इधर क्यों लिखा? क्योंकि देखो हम 1 डिजिट लेता तो बाद में लिख देते, एक साथ 2 डिजिट को नीचे ले लिया तो इस बीच में क्या होगा? 0। अंडरस्टैंड? सो स्टूडेंट्स माइनस करोगे तो 0 निकलेगा, तो रिमाइंडर इज 0, द होल नंबर 8 डिवाइडेड बाय 8। सो स्टूडेंट दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 8। अंडरस्टैंड? सो स्टूडेंट क्या होना चाहिए? नंबर विथ 4 और मोर डिजिट, 4 डिजिट होना चाहिए और 4 से मोर डिजिट होना चाहिए, और डिविजिबल बाय 8 होता है इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8। देखो लास्ट 3 डिजिट है 248, अगर इसको हम डिवाइड करेंगे 8 से, 8 3 जा 24 माइनस 8 8 1 जा 8, माइनस करो रिमाइंडर 0, तो लास्ट जो 3 डिजिट है 7248 में लास्ट 3 डिजिट डिवाइडेड बाय 8, डिविजिबल बाय 8। सो स्टूडेंट होल नंबर इज डिविजिबल बाय 8 एंड यू विल गेट द रिमाइंडर इज 0। अंडरस्टैंड्स? Okay students, now we are going to discuss about divisibility by 9 for any numbers. How can divisible by 9? In the previous class you know all about that, divided by, divisible by 5, the rule of divisibility by 3. So student 3 से कोई नंबर डिविजिबल होने के लिए क्या हुआ था? नंबर इफ द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3, द नंबर इटसेल्फ आल्सो डिविजिबल बाय 3. सो 3 का डिविजिबिलिटी रूल और 9 का डिविजिबिलिटी रूल सेम है। सो स्टूडेंट्स देखो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? If the sum of digit of a number is divisible by 9,
then the number itself is divisible by 9. ओके, कोई भी नंबर 9 से डिविजिबल होने के लिए नंबर के अंदर जो डिजिट है, डिजिट को ऑल डिजिट का एडिशन मतलब सम ऑफ ऑल डिजिट 9 से डिविजिबल होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, सपोज 189, इस नंबर में क्या क्या डिजिट है, 1, 8 और 9। सम ऑफ ऑल डिजिट ऑफ द नंबर 1 + 8 + 9 इज इक्वल टू 9 + 9 18 होता है। 18 इज 9 की टेबल में आता है 8 9 2 = 18, माइनस करो, रिमाइंडर इज 0। सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 9। मतलब ये जो सम आया, सारे डिजिट नंबर का जो डिजिट है, डिजिट का एडिशन 18, जो सम आया ये डिविजिबल बाय 9। सो स्टूडेंट्स, ऑल द नंबर्स मतलब होल नंबर इटसेल्फ इज डिविजिबल बाय 9। अंडरस्टैंड? सो स्टूडेंट्स, ऐसा और भी एग्जांपल है, जैसे सपोज 873, ये नंबर 9 से डिविजिबल है कि नहीं? तो आपको क्या करना चाहिए, सम ऑफ डिजिट फाइंड करना चाहिए फर्स्ट। तो सम ऑफ डिजिट, ये नंबर में डिजिट क्या क्या है, 8 + 7 + 3 इज इक्वल्स टू 8 + 7 15, 15 + 3 18। So students, 18 is divisible by 9. Understand? So whole number is divisible by 9. तो स्टूडेंट्स, ये नंबर 9 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं, एक बार देख लो एग्जाम करके। जैसे 873 9 से डिवाइड करो, 9 9 = 81, माइनस करो 6 3 9 7 = 63। सो स्टूडेंट्स, number itself divided by 9. So student, you understand? जो कोई भी नंबर 9 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, ये फाइंड करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, नंबर के अंदर जो डिजिट है ये सारे डिजिट को एडिशन करना चाहिए। अगर एडिशन करके जो रिजल्ट आता है वो 9 से डिविजिबल होता है तो होल नंबर इज डिविजिबल बाय 9। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? सर, whole number is not divisible by 7. Okay, now students, we are going to discuss about divisibility by 11. So which number will be divisible by 11? Students, at first ये divisible by 11 होगा कि नहीं होगा, at first क्या find करना है, find the number between the sum of the digit at odd place, right from right। ये अगर नंबर है, इसका राइट साइड ये है, राइट से लेफ्ट इधर, इसका भी राइट से लेफ्ट इधर, इसका ऑड प्लेस मतलब क्या होता है जैसे नंबर्स होता है ऑड 1, जो फर्स्ट स्टार्ट होता है वो ऑड नंबर है। ओके, जैसे ये ऑड नंबर क्या है, ये इधर से स्टार्ट होता है ऑड नंबर, तो ये 1 प्लेस ऑड, 3 प्लेस ऑड, ये ऑड नंबर। क्या बोला, सम ऑफ ऑड नंबर फ्रॉम द राइट, सम ऑफ ऑड नंबर फ्रॉम द राइट। डिफरेंस करना है किससे, सम ऑफ इवन नंबर फ्रॉम द राइट, इवन नंबर से, जिसका डिफरेंस करना है। डिफरेंस में रिजल्ट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, और डिविजिबल बाय 11 ऐसे नंबर आना चाहिए जो नंबर 11 से डिविजिबल है। ये दो में से कोई भी एक नंबर मतलब 0 आ सकता है या फिर 11 से डिविजिबल है, ऐसा कोई नंबर है डिफरेंस में, तो होल नंबर मतलब नंबर इटसेल्फ
will be divided by 11. So student, example, सपोज ये एक नंबर है, नंबर का ऑड प्लेस क्या है, ये ऑड प्लेस है, देखो 1 1 आफ्टर 1, मतलब एक एक छोड़ के ऑड प्लेस आता है, ये दो ऑड, तो राइट से एडिशन करो, राइट में क्या है 8 प्लस दूसरे ऑड क्या है 3, इसमें लिख दो ऑड, तो पता चलेगा इजीली ऑड का सम क्या होता है, एडिशन क्या होता है 8 प्लस 3 इज इक्वल टू 11. ओके, आफ्टर दैट इवन, EVEN, इवन का क्या है, क्या होता है देख लो, इवन एक ही नंबर है इधर, ये वाला इवन है. ओके, 0, तो 0, ये दोनों का डिफरेंस क्या है देखो, डिफरेंस इज इक्वल टू ऑड का डिफरेंस, ऑड माइनस इवन इज इक्वल टू, मतलब ऑड का सम 11 आया, इवन का सम 0 आया. सो स्टूडेंट 11 माइनस 0 डिफरेंस करके 11 माइनस 0 इज इक्वल टू 11, जो 11 की टेबल में आता है, 11 1 जा 11. सो स्टूडेंट्स दिस नंबर will be divided by 11, this number will be divisible by 11. Understands? ऐसे पहले 11 ऑड प्लेस का एडिशन करना, आफ्टर इवन प्लेस का एडिशन करना, जो रिजल्ट आएगा उसको डिफरेंस करना, डिफरेंस अगर डिविजिबल बाय 11 होता है तो नंबर विल बी डिवाइडेड बाय 11. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? सो इस नंबर 11 से डिविजिबल है. आफ्टर दूसरे एग्जांपल देता हूं, जैसे ये वाला एक नंबर, सेकेंड नंबर देखो, फर्स्ट नंबर का एग्जांपल दे दिया, सेकेंड नंबर का जो नंबर क्या है 61,809. सो स्टूडेंट्स इधर क्या करना है, सेम टू सेम, पहले ऑड प्लेस का एडिशन करो, ऑड प्लेस का एडिशन, ऑड प्लेस का क्या क्या ऑड प्लेस इंडिकेट करता है, फर्स्ट प्लेस, थर्ड प्लेस एंड देन वन आफ्टर छोड़ के एडिशन करना, राइट से एडिशन 9 प्लस 8 प्लस 6 इज इक्वल टू 9 प्लस 8 क्या होता है 17, 17 प्लस 6 क्या होता है 23. सो स्टूडेंट 23 आ गया. आफ्टर दैट इवन प्लेस का एडिशन करो, इवन प्लेस में क्या है 0 और 1, तो 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1. डिफरेंस करो, डिफरेंस क्या होगा 23 माइनस 1 इज इक्वल टू 22. सो स्टूडेंट 22 11 से डिवाइड करके क्या आता है 2 आता है, जो 11 की टेबल में आता है ये डिफरेंस. सो स्टूडेंट वी कैन से दैट this number will be divisible by 11. Understands? ये नंबर ऑड प्लेस का एडिशन 23, इवन प्लेस का एडिशन 1, so difference is 22. 22 is divisible by 11. So student whole number itself will be divisible by 11. Understand student? ये हो गया आपके सारे डिविजिबल रूल. ओके, जैसे हमको देख के पता चलेगा कि ये नंबर कौन सी नंबर से डिविजिबल होता है और कौन सी नंबर से डिविजिबल नहीं होता है. अंडरस्टैंड स्टूडेंट? आई थिंक ऑल आर अंडरस्टैंड. थैंक यू.